Student, give heading a new chapter, receivables मैनेजमेंट। चैप्टर का नाम रिसीवेबल्स मैनेजमेंट। चैप्टर का नाम इंग्लिश में लिखो। मैडम लिखना है, आप आराम से देख रहे हो, आराम से देख रही क्या है, लिखो। सिलेबस का चैप्टर है, चैप्टर का नाम रिसीवेबल्स मैनेजमेंट। स्टूडेंट, रिसीवेबल्स का मतलब क्या होता है? उसका डेटर्स। क्या नाम होता है? तो ब्रैकेट में लिखो डेटर्स मैनेजमेंट। ब्रैकेट में डेटर्स मैनेजमेंट। ब्रैकेट में डेटर्स मैनेजमेंट लिखा। डन 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 हो गया। ओके, अभी 10-15 मिनट इधर देखते रहो। डन। ओके स्टूडेंट, ध्यान दो सब। When I say receivables, receivables is nothing but debtors. Yes, no? And हम डेटर्स मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। स्टूडेंट, इमेजिन डेटर्स किधर आता है, हेडिंग या पीएनएल? थैंकफुल बैलेंस शीट। अच्छा, बैलेंस शीट में एसेट साइड या लायबिलिटी साइड? एसेट साइड, इट्स अ वन कंपोनेंट ऑफ द बैलेंस शीट। सो लास्ट चैप्टर कौन सा खत्म किया? मैंने क्या बताया था? वी आर फ्रेमिंग द लायबिलिटी साइड, वी आर फ्रेमिंग द कंपनी का बैलेंस शीट। ऐसे थोड़ी ना बनेगा, आप फ्रेम करते हो प्लानिंग के साथ। जैसे अभी आपने डिसीजन लिया कैपिटल स्ट्रक्चर में हम इक्विटी से लाएंगे, रेफरेंस से लाएंगे, डिबेंचर से लाएंगे, लोन से लाएंगे, यू फ्रेम द स्ट्रक्चर। अभी हम एसेट साइड जा रहे हैं और एक चैप्टर हमने अर्ली बट में पढ़ा था कैश बजट, जिसका पूरा फोकस एक वर्ड था। व्हाट वाज दैट वन वर्ड? कैश। आज का जो चैप्टर है उसका एक ही वर्ड फोकस है। व्हाट इज दैट वर्ड? मुझे और कोई मेहनत देता ही नहीं। घोड़े का माफिक अपना एक ही कॉन्सेप्ट है, डेटर्स के ऊपर ही कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट 10 आवर्स, हाउ मेनी आवर्स? मिनिमम 8 to 10 आवर्स के बीच में चैप्टर खत्म होगा। इमेजिन हम 8 से 10 घंटे हम किसके ऊपर वर्क कर रहे हैं? ओनली वन वर्ड, डेटर्स। और फॉर यू डेटर्स इज वन आइटम ऑफ द एसेट साइड। ठीक है, डेटर्स आ गया, अच्छी बात है। अच्छा, डेटर्स धंधे में जनरेट कैसे होता है? हाउ डेटर्स जनरेट फ्रॉम सेल्स? सेल्स विद सेल्स, कैश या क्रेडिट? अभी पूरी दुनिया को मालूम कि तुम उधारी में माल बेचोगे, डेटा जनरेट। समझा? रोज तुम नीचे खाना खाने जाते हो किसी के पास और पीजी में रहते हो इधर, आई डोंट नो व्हाट, आप बोलते हो कि मैं महीने के एंड में हम हिसाब कर लेंगे। समझा? तुमने खाना खाया उधारी पे, तो यू आर अ डेटर ऑफ दैट पर्सन। डेटा जनरेट हो गया। स्टूडेंट, जैसे ही तुमने खाना खाया डेटा जनरेट हो गया। समझा? दैट इज द वे थिंग्स वर्क। जहां पे भी तुमने उधारी रखा डेटा जनरेट हो गया। समझा? यानी आपके लिए डेटा मतलब क्या? सेल किया, उधारी मिला, पैसा दिया, टाइम टू टाइम खत्म। बट कभी सोचा है, कभी आपने जीवन में सोचा है हाउ डज अ कंपनी डिसाइड कितना क्रेडिट पीरियड देना? लाइक दोज हैव स्टडीड रेशियो एंड दोज हैव स्टडीड इन द स्कूल ऑल्सो। एक रेशियो आता था, डेटर्स रेशियो। डेटर्स रेशियो 2 months, 3 months, 40 days, 90 days, 20 days, 5 weeks, 6 weeks। चलो अच्छी बात है, आज आपने स्कूल में पढ़ा होगा, इवन यहाँ पे तो जिससे अर्ली में पढ़ा, हमने पीएचडी किया था। डेटर्स रेशियो 2 month है, एक रेट। 2 महीने का मतलब आज तुम मेरी दुकान पे आए, मेरा सामान लिया, 2 महीने का मैं उधारी दे दूं, अच्छा लगा। बट कभी ये सोचा हाउ डू आई डिसाइड कि मैं तुमको 2 महीना कैसे देगा? क्या एवं ही दे देगा? मन में आया 2 महीना, दूसरी बार 3 महीना, फिर 4 महीना ना। आज बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स हैं,
वो डिसाइड कैसे करता है कि हम अपने क्रिएटर्स को, जो कस्टमर आ रहा है, ठीक है, उसको हम कितना उधारी देंगे? दैट इज दिस चार्ट. वी आर प्योरली प्लेइंग विद द वर्ड डेटा. एंड डेटा में दो चीज हो सकती है. नंबर वन, प्री मैनेजमेंट एंड पोस्ट मैनेजमेंट. ध्यान देना, पूरा चैप्टर दो पार्ट में डिवाइडेड है. प्री मैनेजमेंट एंड, अभी डाउट सर ये प्री मैनेजमेंट पोस्ट मैनेजमेंट है क्या? प्री मैनेजमेंट मतलब क्या? हम उधारी कितना देंगे, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रेडिट मैनेजमेंट. क्या बोलते हैं? समझा? अच्छा, उधारी देने के बाद क्या उसको भूल जाएंगे हम? और उसको भूलने थोड़ी देंगे, हम उसका फॉलो अप करेंगे. एंड फॉलो अप मतलब क्या? कलेक्शन मैनेजमेंट. क्या स्टूडेंट? पूरे चैप्टर में दो ही पार्ट है, क्रेडिट मैनेजमेंट एंड. क्रेडिट मैनेजमेंट मतलब क्या? हम कितना उधारी, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको पढ़ा, इसको बोलते हैं प्री मैनेजमेंट. क्या बोलते हैं? हम पढ़ा रहे हैं. अच्छा, पढ़ाने के बाद टाटा बाय बाय नहीं, एग्जाम्स लेंगे, आपका टेस्ट लेंगे, उसको क्या बोलते हैं? पोस्ट मैनेजमेंट. कम ऑन. अच्छा, पहले चैप्टर पढ़ेंगे कि एग्जाम लेंगे? लॉजिक की बात है ना. कम ऑन. तो वही है, पहले हम क्रेडिट देंगे तो मैं कलेक्शन करेगा ना. मैं पहले कलेक्शन करके थोड़ी उधारी देगा. तो हम आज का पूरा टारगेट क्रेडिट मैनेजमेंट. आज का पूरा टारगेट क्या है? और कल कल हम कलेक्शन पे निकलेंगे, डेटा से पैसा लेके आएंगे. एंड दैट इज कलेक्शन मैनेजमेंट. As of now, I'm not concerned with collection. I'm concerned with credit management. समझा? Done everyone. तो चैप्टर कितने पार्ट में डिवाइडेड है? तो प्री मैनेजमेंट एंड, प्री मैनेजमेंट इज क्रेडिट मैनेजमेंट, पोस्ट मैनेजमेंट इज कॉन्फिडेंट. एज इट इज पूरा लिखो, ऐसे ही चार्ट बनाओ दो पार्ट में. दो पार्ट में, प्री मैनेजमेंट एंड पोस्ट मैनेजमेंट. प्री मैनेजमेंट इज credit management and post management is collection management. हो गया? लिखा? आराम से लिखो. You have time up to 6 o'clock. टाइम पे तुम्हारा एकदम कंट्रोल छूट जाता है ना. छोड़ दूंगा 6:30. आ जाओ. अरे 5 बजे तक तो ऑफिस चले, क्या नौटंकी है? 5. हो गया? अभी स्टार्ट करो ना नौटंकी. ध्यान दो. हो गया? ओके स्टूडेंट, स्टार्टिंग में इधर ध्यान दो. assume करो you are a chartered accountant of this company. हाँ, कुछ लोग तो सोचा भी नहीं था सर क्या बात कर रहे हैं. हाँ, सोचने में क्या जाता है. assume करो you are a chartered accountant और आपको क्या डिसाइड करना है? कल जब चैप्टर स्टार्ट किया था मैंने पूछा था assume करो you are a chartered accountant, पैसा कहां से लाएंगे? तो आपने आंसर दिया था और परफेक्ट आंसर था. वैसे इधर भी सुन, जब तुम assume करते हो ना अपने आप को सीए, तो आंसर ऑटोमेटिक राइट आने ही आता है. हाँ, सुन यू आर अ चार्ट अकाउंटेंट, क्रेडिट मैनेजमेंट करना है और आपको उधारी देना है. बताइए, दो ही ऑप्शन है, उधारी ज्यादा देंगे कम देंगे? ज्यादा या कम? ठीक, आप 3 सेकंड सोचो फिर देखो आंसर निकलता है. 1 2 3. ज्यादा या कम? मैंने कम बोल रहे जब सब ज्यादा पे आ गए. यानी 3 सेकंड बाद आंसर बताना जरूरी थोड़ी ना है. ज्यादा या कम? ज्यादा या कम? कोई मन में बोल रहा कम. कम नहीं नहीं, नो डिपेंड्स. दो ही ऑप्शन है, ज्यादा या कम. अच्छा, एक मिनट, क्यों कम? एनीवन रेज हैंड.
हाथ ऊपर करेगा इंसान, बोलो भैया। कैश ब्लॉक हो जाता है, यस तो बोलो मैडम। आया ना, आया ना। ओए, उधारी कम देंगे तो पैसा जल्दी आएगा ना, आया ना। उधारी कम देंगे तो बैड डेट भी नहीं होगा, और नहीं होगा मतलब कम होगा, होगा तो भी बोलो भाई कम वाले हो। हाँ, क्यों कम? हाँ, पैसा आ जाएगा, नहीं और इन्वेस्टमेंट कमा सकते हैं। सी, कम देंगे उधार, अब ज्यादा वाला कौन है? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, बोलो भैया। से ज्यादा होगा, सी सी, सोचना चालू किया, चैप्टर चालू हो गया। उधारी अगर ज्यादा देंगे तो सेल्स ज्यादा होगा। अब ये तो गड़बड़ है, समझो 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 समझो। अभी तो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ठीक, दोनों के प्रोस एंड कॉन्स है इधर। हाँ, उधारी ज्यादा देंगे, अच्छी बात गंदी बात। उधारी कम देंगे, अच्छी बात गंदी बात। सोचते, उधारी ज्यादा दोगे, भैया बोले ना, सेल्स बढ़ेगा, अच्छी बात गंदी बात? परफेक्ट। गंदी बात, पैसा ब्लॉक हो जाएगा, बैड डेट बढ़ जाएगा। उल्टा, उधारी कम देंगे, पैसा जल्दी फ्री होगा, अच्छी बात। बैड डेट कम होगा, अच्छी बात। सेल्स कम हो जाएगा, गंदी बात। अप डाउन, तुम्हारा टारगेट सेल्स है कि लिक्विडिटी है? दोनों। आंसर इज दोनों। हाउ डेयर यू से सर एक ही टारगेट है, सेल बढ़ाने का है, मैं उधारी देता जाऊंगा। ठीक है, सेल बढ़ाने की लालच में उधारी देना स्टार्ट किया, पर लिक्विडिटी ब्लॉक हो गई तो धंधा आगे प्रॉब्लम में आ जाएगा। अच्छा उल्टा, तुम बोला सर पैसा चाहिए, सेल हो रही हो, मुझे फर्क पड़ता नहीं है, तो तुमने उधारी कम दिया। अच्छा, उधारी कम देगा तो सेल्स ही नहीं होगा, तो पैसा आएगा कहां से? आई थिंक यू अंडरस्टैंड, बोथ ऑफ देम आर कोरिलेटेड। तो आपको एक ऐसा क्रेडिट पीरियड डिसाइड करना है which will maintain the balance between both sales and liquidity. See, आप खाली सेल्स की लालच में उधारी ज्यादा भी नहीं दे सकते, और लिक्विडिटी की लालच में उधारी। आपको एक प्रॉपर डिसीजन लेना है, एंड वही तो डिसीजन हम यहाँ पे ले रहे हैं। हम सारे एस्पेक्ट्स कंसीडर करेंगे और तब जाके डिसाइड करेंगे उधारी कितना। आपने आंसर दे दिया, चैप्टर परफेक्ट स्टार्ट हो गया। डन। अभी 10 मिनट देखना, बहुत डिटेल में जाएंगे, बहुत डिटेल में। हाँ, अज्यूम करो हम उधारी ज्यादा दे रहे, जस्ट एग्जाम्पल, हाँ, फॉर अ मोमेंट। अभी मैं 1 मंथ दे रहा था, अब मैं कितना उधारी देगा? 3 मंथ्स। मैं उधारी ज्यादा दे रहा हूं, क्यों? क्यों उधारी ज्यादा दे रहा हूं? सेल्स, सेल्स बढ़ेगा। सी, सेल्स बढ़ेगा। अज्यूम करो मेरा सेल्स 20 करोड़ बढ़ा, अच्छी बात गंदी बात? बट मजाक है, मजाक के सेल्स बढ़ाना। ओए, सेल्स कब होगा? जब प्रोडक्शन होगा। तो क्या सेल्स ऑटोमेटिक बढ़ता है? तुमने बोला उधारी दिया, ऑर्डर आने लग गया, सेल्स ऑटोमेटिक हो जाएगा। हमें ऑर्डर आएगा तो प्रोडक्शन कौन करेगा? तो प्रोडक्शन करेंगे तो सेल्स बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आपका वेरिएबल कॉस्ट भी तो बढ़ेगा। एंड अज्यूम करो वेरिएबल कॉस्ट 70% बढ़ रहा है, कितना? एंड 14 करोड़ आपका वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गया, अच्छी बात गंदी बात? गंदी बात। खर्चा जा रहा है ना, आया ना। तो सेल्स बढ़ेगा, वेरिएबल बढ़ेगा, स्टूडेंट सेल्स बढ़ेगा, फिक्स कॉस्ट भी बढ़ेगा, आया ना। परफेक्ट, तो फिक्स कॉस्ट भी बढ़ेगा, यस नो? अरे यार कंफ्यूज कर रहे हो तुम लोग, आप मेरी फीलिंग नहीं समझ रहे। सेल्स बढ़ा, आया ना। प्रोडक्शन बढ़ा, वेरिएबल बढ़ा, आया ना, आया ना। फिक्स कॉस्ट बढ़ा, परफेक्ट। सी, तुम्हारी दाम भी है, मतलब फिक्स कॉस्ट भी बढ़ेगा। और आया ना, आया ना, आया ना। फिक्स कॉस्ट रिमेन्स, यस नो, यस नो, यस नो, यस नो। कब किया था क्वेश्चन? वही पूरी क्लास में उस टाइम बुद्धि नहीं, अभी देखो 900 900 पूरी तलवार लेगा, नो नो नो।
10 का 5 बड़ा 15 हो गया। क्वेश्चन कर लिया तुम लोगों ने कैपिटल स्ट्रक्चर का, और तब कोई डाउट पूछा नहीं मेरे को, सर क्या कर रहे हो, फिक्स कॉस्ट बना रहे हो, बड़ा फिर बुद्धि, अरे ना ना फिक्स कॉस्ट कैसे बढ़ सकता, समझा स्टूडेंट? दैट्स व्हाट द क्वेश्चन इज। आई वाज एक्सपेक्टिंग अ डाउट हियर, तो फिक्स कॉस्ट कैसे बढ़ सकता है? फिक्स कॉस्ट कैसे बढ़ सकता है, ऐसे कैसे बढ़ा लो फिक्स कॉस्ट? अरे बहुत बड़े लॉजिक है। सी दैट्स द पॉइंट। हां, सेल्स बढ़ा, वेरिएबल बढ़ा, फिक्स कॉस्ट रिमेंस कांस्टेंट। यस, यू आर राइट, फिक्स कॉस्ट रिमेंस कांस्टेंट, नॉट एवरी टाइम। सी, अब क्रेडिट पीरियड इज लाइक यू आर प्लेइंग विद द फायर। ये क्रेडिट पीरियड है ना, कंपनी को बर्बाद भी कर देगा, आबाद भी कर देगा। वापस बोल रहा हूं, ये एक एक डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है सीए के। समझो, फॉर एग्जांपल आज एक कंपनी का कैपेसिटी है, हाँ, 10 लाख, कितना? 10 लाख यूनिट्स, कितना? 10 लाख फुल कैपेसिटी। और आई एम राइट नाउ वर्किंग एट 7 लाख यूनिट्स, कितना? तो मेरे पास स्पेयर कैपेसिटी कितना है? कॉस्टिंग बढ़ा है ना, मेरा स्पेयर कैपेसिटी बढ़ा क्यों हुआ? मैं क्या सोच रहा हूँ, कैपेसिटी बढ़ा है, चल मार्केट में उधारी ज्यादा देते, इससे क्या होगा, ऑर्डर ज्यादा आएगा, कैपेसिटी यूटिलाइज होगा। तुमने मार्केट में अनाउंस किया 3 महीने का उधारी दे रहा हूँ, आ जाओ सर, और लोग आने लग गए, अरे तो जोरदार कंपनी है, 3 महीने का उधारी दे रहा है, और ऑर्डर साइज हो गया 12 लाख, बैंड बच गया ना? व्हाट इज द फुल कैपेसिटी? और 2 लाख एक्सेस ऑर्डर बुक हो गया, कैन यू अफोर्ड टू कैंसिल द ऑर्डर्स? नो, इट्स अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, हाउ कैन आई अफोर्ड टू कैंसिल द ऑर्डर्स? नॉट पॉसिबल। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर साइज कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा, और कैपेसिटी बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा फैक्ट्री, एक्स्ट्रा जगह, एक्स्ट्रा मशीन सब लाना पड़ेगा, रेंट पड़ेगा, डैपी पड़ेगा, सैलरी पड़ेगा। बट आफ्टर आफ्टर 10 लाख, यानी अगर ऑर्डर साइज 9 लाख का बुक हुआ तो फिक्स कॉस्ट नहीं पड़ेगा, समझा ना? सो आफ्टर सर्टेन लेवल इवन फिक्स कॉस्ट आल्सो इंक्रीज। So any question में, yes you are right, fixed cost remain constant, it remains constant। ठीक है, अभी ये रेंट ऑफ द क्लासरूम कांस्टेंट है, तुम कितने भी बैठे हो कांस्टेंट है, और 5-6 आएंगे टेंशन नहीं है, पर और 25 आके बैठेंगे, पॉसिबल है? डू वी हैव दैट कैपेसिटी और 25 को बिठाओ? हाँ, 2 4 5 तो और सेट हो सकते हैं, पर और 25 पॉसिबल नहीं। बट अच्छा, अजम्पशन में और 100 आ गए, तो क्या इस क्लास में बिठा सकते हैं? क्या उनको ना बोलेंगे? नहीं, समझा, कोई ना नहीं बोलेगा, हमको नया क्लासरूम लेना पड़ेगा, कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा। सी, बट आफ्टर सर्टेन लेवल, and that means fixed cost may also increase, because here you are playing with the current period, current period से आपका sales you never know कितना बढ़ सकता है, you never know sales कितना बढ़ सकता है, समझा? हाँ, बट एग्जाम में लिखा नहीं है तो फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ेगा, लिखा है इंग्लिश में तो ही बढ़ेगा, अदरवाइज यस यू आर राइट, फिक्स कॉस्ट मींस कांस्टेंट। एग्रीड? डन? वापस से सेल्स बढ़ा, अच्छी बात, वेरिएबल बढ़ा, गंदी बात, फिक्स कॉस्ट बढ़ा, गंदी बात, इवन बैड डेट बढ़ रहा है मेरा, जिस बात का डर था, बैड डेट, अज्यूम करो 1 करोड़ बैड डेट बढ़ गया, तो स्टूडेंट हम सोचे थे 20 करोड़, फाइनली 20 में से आके कहां रुके हो बॉस? 20 करोड़ तुम्हारा प्रॉफिट नहीं है, 20 करोड़ का सेल्स बढ़ रहा है, और उसके पीछे वेरिएबल, फिक्स कॉस्ट, बैड डेट सब चला गया, 2 करोड़ बच रहा है तुम्हारे पास, समझा? समझना, डिसीजन ले रहे हैं अभी, यहां तक कोई डाउट? डन? बट सेल्स क्यों बढ़ा? करंट पीरियड ज्यादा है। स्टूडेंट अब आ रहा है कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट, जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। करंट पीरियड ज्यादा देंगे, डेटर बढ़ेगा, डेटर का आता है बैलेंस शीट में, एसेट या लायबिलिटी। अज्यूम करो मेरा डेटर 8 करोड़ बढ़ा, कितना बढ़ा? एग्जांपल है, जस्ट वियर्ड, क्या मजाक है? ऐसे कैसे 8 करोड़ डेटर बढ़ गया, और एसेट साइड बढ़ेगा तो लायबिलिटी 8 करोड़ बढ़ेगा, समझ आ रहा है? क्या मजाक है 8 करोड़ का एसेट बढ़ाना? नहीं, सुनिए, 8 करोड़ somebody say it, पैसा ब्लॉक हो जाएगा, क्या बोला? ब्लॉक, मेरा पैसा ब्लॉक हो गया 8 करोड़, और ये ब्लॉक हो गया तो मेरे को मार्केट से पैसा उठाना पड़ेगा, और मार्केट से पैसा उठाना पड़ेगा। व्हाट इज फाइनेंस? व्हाट इज सोर्सेज एंड, देखना पूरा फाइनेंस देखेगा, डेटा सोर्सेज है क्या एप्लीकेशन? नहीं है, है सोर्स क्या एप्लीकेशन?
मैं आपको 3 सेकंड दे रहा हूँ, 1 मिनट 3 सेकंड दे रहा हूँ, 1 2 3। स्टूडेंट, ऑब्वियसली दिस इज, अबे तुम ही तो बोले डेटर में पैसा ब्लॉक हो रहा है। अच्छा ब्लॉक हुआ वो कौन से क्या एप्लीकेशन है? मेरा पैसा ब्लॉक हो रहा है वो एप्लीकेशन होता है, और तुम्हारा पैसा कहीं ब्लॉक हो गया मतलब पैसा आया कि गया? गया, एप्लीकेशन है। एंड स्टूडेंट, आपने आपने बेसिक लगाओ, कॉमन सेंस। बैलेंस शीट में दो चीज होती है, लायबिलिटी एंड एसेट। एसेट इज बाय डिफॉल्ट एप्लीकेशन, लायबिलिटी इज बाय डिफॉल्ट सोर्स। लायबिलिटी इज बाय डिफॉल्ट, स्टूडेंट एसेट कब बढ़ता है? जब पैसा जाता है। आप कोई भी एसेट बढ़ाते हो तो पैसा, और लायबिलिटी कब बढ़ती है? जब पैसा। तो स्टूडेंट अगर मेरा पैसा लग रहा है तो मैं बैंक को जाके क्या बोल गए, बैंक 8 करोड़ दे। बैंक बोलेगा क्यों? तो बोलेगा देख मैं धंधा कर रहा है, मेरे को डेटर को उधारी देने का है, और बैंक तुमको पैसा देगा। बैंक बोलेगा तेरा ही बैंक के ले जा। दिस इज व्हाट, दिस इज सोर्सेज। पैसा आया ना, सी ये सोर्सेज भी आया, और ये तुरंत कल कौन सा चैप्टर पढ़ा? लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। पैसा बनाने की ला रहे थे, ये 8 करोड़ किसकी ला रहा हूँ? चलाने के लिए। अब चलाने का पैसा चालू हो रहा है, धीरे धीरे चलाने का पैसा चालू हो रहा है। आज मुझे अगर उधारी देना, चलाने के लिए धंधा चाहिए 8 करोड़, बैंक बोलेगा भाई साहब आप ही का बैंक के ले जाओ, बट 15% ब्याज लगेगा। समझा ना? अपने ही लुटते। हाँ अपना बोल के 15% ब्याज बोल दिया। अब बताओ 8 करोड़ का 15% ब्याज, हाँ 8 करोड़ का 1 करोड़ 20 लाख आया ना? सुनो, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं COID। क्या बोलते हैं? फुल फॉर्म बोल रहा हूँ। अच्छा आपने मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल पढ़ा? अरे वाह, अब देखता हूँ बोलेगा समझाएगा। EOQ पढ़ा? CC पढ़ा? What is 60? What is carrying cost? Carrying cost of stock आया ना? स्टॉक को संभालने का खर्चा। तो दिस इज CCID या कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन डेटा। क्या बोलते हैं इसको? हम इंग्लिश में बोलते हैं COID, हाँ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन डेटा। पर कौन सा कॉस्ट है? कैरिंग कॉस्ट। वहां पे स्टॉक को मेंटेन करने का कॉस्ट था, इधर डेटा को मेंटेन करने का कॉस्ट। स्टूडेंट जैसे स्टॉक का कैरिंग कॉस्ट लगता है, ये डेटा का कैरिंग कॉस्ट है। क्यों? डेटा को संभालने के लिए मेरे को लोन लेना पड़ेगा, और वो लोन 1 करोड़ 20 लाख का ब्याज देगा मुझसे। समझना आप दूसरा लॉजिक? हाँ हमारे लिए सोच के बताओ, तुम लोग हमारे डेटा से आया ना? यस। सुन आज एग्जाम्पल, तुम 8 करोड़ लेके आए हो, इधर 8 करोड़ लेके आ रहे हो, तो मैं क्या बोलता हूँ, छोड़ ना यार, अपना रिश्ता है, तेरे को मैं 3 महीने का उधारी देता है, बोल बच्चन। तो तुमको मुझे 8 करोड़ आज दोगे? नहीं, कब दोगे? 3 महीने बाद। तो स्टूडेंट 3 महीने लोन लेना पड़ेगा। मैंने तो बोल दिया बाद में देना, क्या मजाक है? मजाक है? नहीं। तो 3 महीने में धंधा कैसे करेगा मैं? दैट मींस आई हैव टू टेक अ लोन। समझा? दूसरा, अज्यूम करो मेरे पास रिजर्व है, अज्यूम करो कैश पड़ा है, कबर्ड में पैसा पड़ा है। कितना पड़ा है? कबर्ड में पैसा, बहुत पैसा है। ठीक है, तो मैं क्या बोला, जान है तेरे को उधारी दिया तो भी मेरा नुकसान है। क्यों? बिकॉज ये कोई बोला था ये पैसा कहीं और इन्वेस्ट करेंगे तो ब्याज मिलेगा। अगर ये रिजर्व मैं कहीं और इन्वेस्ट करता, आई कुड हैव अर्न 15%। आई कुड हैव अर्न, तो सुने 15% मेरा खर्चा कुछ भी करो लग रहा है। आज तुमको उधारी देने के पीछे मेरा तो खर्चा लग ही रहा है। आज अगर जीके क्लास से आपको उधारी दे रहा है, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 2 इंस्टॉलमेंट, 1 इंस्टॉलमेंट मुफ्त का नहीं लगता है। हमको उसका ब्याज भरना पड़ता है, बिकॉज ये पैसा तुम मुझे आज दे दोगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, या हमको बैंक से लोन लेने का जरूरत नहीं है, हमारा तो खर्चा लग रहा है 15%। एज अ कस्टमर तुम क्या बोलोगे, ऐसा इंस्टॉलमेंट तो चाहिए ना, 2 महीना 1 महीना देना पड़ेगा। ठीक है, माना तुमने, पर हमारे लिए इतना इजी नहीं है। क्यों? आज हम तुमको उधारी दे रहे हैं, मतलब उस दिन का 1 महीना 2 महीने का हमको मार्केट से पैसा लाना पड़ता है, तो ही धंधा होता है। समझा? तुम क्या बोलोगे, सर पैसा पड़े ना, आप यूज करो ना। अभी वो पैसा मैं कहीं और इन्वेस्ट करता, ब्याज कमाता, कुछ भी करो, उधारी देने का खर्चा लगता है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड द लॉजिक। अब बताओ, माय एक्सप्लेनेशन इज ओवर। सेल्स कितना बढ़ रहा है? प्लीज सुनना, आंसर देना, और 2 आंसर आने वाले हैं।
वेरिएबल कितना बढ़ा? 14 करोड़। फिक्स कॉस्ट, बैड डेट, अल्टीमेटली प्रॉफिट कितना बढ़ा? 2। 2 के सामने ब्याज कितना लग रहा है? बताओ, ये धंधा करोगे नहीं करोगे? ये धंधा करेंगे या नहीं करेंगे? फाइनली मेरे पास क्या बचा? नेट बेनिफिट 0.8 करोड़। बताओ, ये धंधा करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए नहीं करना चाहिए? आई एम सॉरी, 3 सेकंड सोचो था। 1 2 3। तुम लोग तो जबरदस्त आंसर पलटी मारते हो। करेंगे नहीं करेंगे? अच्छा, कौन बोलता है करेंगे? 3 4 लोग, 5 लोग, 6 7 7.5। कितने लोग बोलते नहीं करेंगे? 2 लोग। 7.5 और 2 9.5, राउंड अप टू 10। बैठे हैं सवाल उसको लोग, बाकी सबके पास हाथ नहीं, बुद्धि नहीं है। हाँ जी, फर्स्ट बेंच। अगर बोलेगा मगर, हाँ या ना करेंगे? फर्स्ट बेंच मैडम। बड़े, हाँ हाँ करेंगे। डन। ये बिजनेस करेंगे। ओकाई, कौन ना बोलने वाला है? 3 4 लोग ना बोल रहे हैं। ओ माय गॉड, क्यों भैया? कितना? अच्छा, बोलो भैया। लॉस कितना हो रहा है? तो फिर फिक्स कॉस्ट भी ऐड करो, वेरिएबल भी ऐड करो। खाली पैकेट को कहा ले रहे हो? बोलो भैया। सुनोगे? 4% के लिए धंधा कौन करेगा? बोलो भैया। 1 मिनट सुनो, 1 मिनट। हाँ, 4% ही है ना, तो धंधा करेंगे। कोई गर्ल्स भी ट्राई करे फॉर अ चेंज? कोई गर्ल्स से ऐसा भैया ही आंसर दिए। आप भी सीए कर रहे हो? कमन गर्ल्स, एनीवन? मैडम काउंट क्या कर रहे हो? जो है वो इधर ही है। अब काउंट क्या कर रहे हो? तो काउंट करने जैसा कुछ है ही नहीं। अब एनीवन? अच्छा, स्ट्रॉन्गली करेंगे नहीं करेंगे? जो है वो यही है। इतने में करेंगे नहीं करेंगे? ऑब्वियसली नहीं करेंगे। क्या करेंगे? आंसर इज करेंगे। स्टूडेंट, मुझे पक्का मालूम था। कुछ तो क्या बोलेंगे? अरे देखना, सुनना एक एक चीज, बहुत डिटेल में जा रहा हूँ। सर, 1 करोड़ 20 का ब्याज भर रहे, हम तो 0.8 करोड़ ही कमा रहे हैं। तो भैया, ये ब्याज भरने के बाद कमा रहे हो। यानी ये जो मिल रहा है ना, वो आपको सारा खर्चा माइनस करने के, दिस इज एक्स्ट्रा, दिस इज, समझा? तुम क्या बोलोगे? सर, 1 करोड़ का 20 ब्याज भर दिया, कमा तो 80 लाख ही रहा हूं। अबे वो ब्याज भरने के बाद 80 कमा रहा है। समझा? अभी ध्यान देना, मैं 2 एक्सप्लेनेशन दूंगा, सुनना। एंड पूरे चैप्टर में रोल प्ले चलेगा ये। तो जब मैं ये बोलूँ ना, तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए। पूरे चैप्टर में बॉयज, जैसे लास्ट चैप्टर बॉयज को क्या बनाया था? इवेंचर। गर्ल्स कौन थे? रेफरेंशियस। आज बॉयज कस्टमर्स है, गर्ल्स कौन है? बैंक। क्या है वो? रोल प्ले। मैं बिजनेस बॉयज के साथ कर रहा हूँ कि गर्ल्स के साथ? बॉयज, दे आर माय कस्टमर्स। सुनना अच्छे से एक एक चीज, ये लॉजिक के साथ समझना, वरना बैंड बच जाएगा। हाँ, कम ऑन बॉयज, आपको सेल कितना होगा? 20 को। अभी गर्ल्स पिक्चर में ही नहीं है। बॉयज को सेल करेगा, वेरिएबल लगेगा, फिक्स लगेगा, पैकेट हो जाएगा। तो भी मैं बॉयज से कितना कमा रहा हूँ? बॉयज कौन है? डेटर्स। बट ये 2 करोड़ में डेटा से कब कमाऊंगा? जब मैं गर्ल्स के पास से पैसा लाऊंगा। गर्ल्स को जाके क्या बोलता हूँ? मेरे को 8 करोड़ रुपया दो। गर्ल्स बोलती, सर आप ही का बैंक है, ले जाओ, 15% ब्याज दे दो। सुनना, गर्ल्स से मैं लाया 8 करोड़। समझना लॉजिक के साथ, है वो बुद्धि? हाँ, गर्ल्स के बैंक से लाया 8 करोड़, बॉयज में इन्वेस्ट किया, बॉयज से कितना कमाया? 2 करोड़।
और उस 8 करोड़ पे गर्ल्स को ब्याज कितना दिया? 1 करोड़। तो एक बात बताओ, 2 करोड़ कमाने के लिए 1/20 का ब्याज भरूंगा? यस। फिर भी मुझे 80 लाख का फायदा हो रहा है। तुम बोलो तो इतना सारा ब्याज, अबे इतना सारा क्या, अज्यूम करो गर्ल्स की बैंक एकदम लालची है, बोलती है 1.99 करोड़ का ब्याज लगेगा, तो भी करूंगा। 1 लाख तो कमा रहा हूं। एक बात बताओ, बॉयज से कितना कमा रहा हूं? 2 करोड़। इनको ब्याज कितना भर रहा हूं? तो भी 1 लाख कमा रहा हूं। आई डोंट माइंड पेइंग 1.99 ऑल्सो, बट ये तो चलो इट इज हाउ मच, 1.20 करोड़ है, समझा? बट ये तो 1.99 मांग गया, तो भी मेरे को प्रॉब्लम। तो मैं तो 2 करोड़ कमा रहा है। उल्टा दूसरी बात सोचो, लॉजिक क्या है एकदम। कबट में मेरे पास 8 करोड़ पड़ा है, कितना पड़ा है? अजीम करिए 8 करोड़ का बैग है, सोचने में कोई जाता नहीं है। ये 8 करोड़ सुनना, अगर मैं बॉयज में इन्वेस्ट करता हूँ एज ए क्रेडिट पीरियड, तो बॉयज मुझे कितना कमा के दे रहे? सुनना, और यही 8 करोड़ मैं बैंक में, गर्ल्स की बैंक में एफडी करता हूँ, गर्ल्स कितना कमा के दे रही है? 1.2 करोड़। एक बात बताओ तो ये 2 करोड़ मैं बॉयज में इन्वेस्ट करूँ कि गर्ल्स में? क्यों? 2 करोड़ नहीं, 80 लाख ज्यादा बिकॉज कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ेगा। 2 करोड़ कमाने के लिए 1/20 का ब्याज मुझे छोड़ना पड़ेगा। आई कांट हैव बोथ द प्रिविलेज एट अ टाइम। मेरे पास धंधा तो एक ही करना है, या धंधा करूं या ब्याज कमाऊं। तो मैं धंधा करेगा तो 2 करोड़ कमा रहा है, ब्याज पर रख के 1.20 कमा रहा है, तो मैं धंधा करेगा ब्याज कमाएगा? धंधा करेगा। क्यों? मैं फिर भी 80 लाख एक्स्ट्रा। दोनों तरीके से देखो, लोन लो तो भी डेटा अच्छे है, और खुद का पैसा है तो भी डेटा अच्छे, बिकॉज अल्टीमेटली लॉजिक क्या है? नेट बेनिफिट पॉजिटिव आया मतलब नहीं आ पा रहे पॉजिटिव। अगर नेट बेनिफिट नेगेटिव आया, एग्जाम्पल एग्जाम्पल, आज मैं बॉयज से एग्जाम्पल लो, अच्छा गर्ल्स की बैंक का ब्याज 2.25 करोड़ है, तो क्या होगा? फिर मैं धंधा नहीं करूंगा, नुकसान ही में धंधा नहीं करेगा, समझा? नुकसान ही नहीं होनी चाहिए, मतलब माय नेट बेनिफिट शुड बी पॉजिटिव। आई थिंक लॉजिक समझा? समझा? जो मेरा नेट बेनिफिट आ रहा है वो क्या है? एक्स्ट्रा। वो क्या है? एक्स्ट्रा पॉजिटिव है, मतलब धंधा चलेगा। समझा एवरीवन? स्टूडेंट, पूरे चैप्टर में कितनी वर्किंग नोट है? एक। कितनी? एक, जिसका नाम है सरप्राइजिंग वर्किंग नोट 1। क्या नाम है? वर्किंग नोट। तुम पूरे चैप्टर में तड़प जाओगे, क्या जाओगे? सर वर्किंग नोट 2 दो, नहीं है 3 दो, नहीं है 4 दो, नहीं है, कितनी है टोटल? एक ही वर्किंग नोट है जिसका नाम है वर्किंग नोट 1। किसका? COID, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन। बस वो एक वर्किंग नोट पे कमांड आ गया, स्टूडेंट चैप्टर नहीं आ पा रहे। और अभी नेक्स्ट 15-20 मिनट में आपको इसी का पीएचडी कराएगा, तो ये पीएचडी हो गया, फिर तो हम सीधा लॉन्ग सम पे जा सकते हैं। समझा एवरीवन? डन? तो स्टूडेंट देखो चैप्टर का लॉजिक रेडी हो गया, एंड चैप्टर का टेबल रेडी हो गया। सेल्स बढ़ेगा, सामने वेरिएबल फिक्स कॉस्ट बैटेड होगा, एंड ब्याज ब्याज भरना पड़ेगा। फाइनली नेट बेनिफिट पॉजिटिव आया, धंधा चलेगा, नेगेटिव आया, धंधा। गॉट इट एवरीवन? एनी क्वेरीज यहां तक के एक्सप्लेनेशन में? बोलो। ना, सेल्स इज नॉट अ रिक्वायरमेंट, इज सेल्स योर लोन। अरे भैया लोन का जितना सेल्स अगर मिले तो बैंड बच जाएगा। आपका रिक्वायरमेंट सेल्स का नहीं, आपका रिक्वायरमेंट बिजनेस का है, तो सीख लो चैप्टर। आपका सेल्स करने की लोन नहीं चाहिए, आपको धंधा करने की लोन चाहिए, वही तो मैं सिखाऊंगा अभी, पता चलेगा। डन एवरीवन? ओके, क्लियर हो गया? हाँ जी, तो गिव हेडिंग, हेडिंग में लिखो हाउ टू कंप्यूट, हाउ टू कंप्यूट cost of, how to compute cost of investment in debtors, how to compute cost of investment in debtors. How to compute
cost of investment in debtors bracket COID bracket COID लिखा। अच्छा ऑब्लिक करके इसका दूसरा नाम लिखो कैरिंग कॉस्ट ऑफ डेटर। क्या बोलते हैं? कैरिंग कॉस्ट ऑफ डेटर। यानी ऐसा वर्ड सुनो तो भी टेंशन नहीं। कैरिंग कॉस्ट ऑफ डेटर्स हो गया परफेक्ट। एक लाइन छोड़ के एग्जाम्पल लिखो इंग्लिश में कंपलसरी। एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड कंपनी का नाम है, एक्स लिमिटेड कंपनी का नाम है, इज हैविंग credit sales of credit sales of 60 lakh 60 lakh with credit period 1 month with credit period 1 month। उसका पैराग्राफ company is planning to allow अबे गंदे इंसान ALLOW हाँ ये नौटंकी पढ़ना। अच्छा तो तुम डेटर को डॉक्टर बोलते हो? हाँ तो बिल अलाउ होता है, अलाउड थोड़ी होता है अलाउड। हाँ ठीक है जो भी है अलाउड। हाँ लिखो तो अलाउ 3 months क्रेडिट। एफएम के साथ इंग्लिश फ्री है, डोंट बी थैंकफुल। टू अलाउ 3 months क्रेडिट as they expect, they THEY spelling नहीं है पूछो के बिंदास। as they expect sales to increase by 50%, 50%। next time interest rate oblique opportunity cost oblique cost of capital oblique required rate of return equal to 12%। next time compute number one present COID and number 2 proposed COID। present COID and स्टूडेंट बहुत अलग किस्म का लॉजिक पे आप जा रहे हो और 5 मिनट पे तुम्हारा दुनिया का जो लॉजिक तुम अप्लाई करते थे ना सब अपसाइड डाउन चेंज हो जाएगा। ध्यान देना सब। हाँ COID फुल फॉर्म बोलो तो। इसको संधि विच्छेद किया, बीच में से काट दिया संस्कृत। आईडी व्हाट इज आईडी? जिसपे कॉस्ट लग रहा है, यानी जो इन्वेस्टमेंट इन डेटा उस पे कॉस्ट लग रहा है तुम्हारा। तो सुन इस आंसर को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले निकालेंगे आईडी। क्या निकालेंगे? सुनना अच्छे से।
और कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना बहुत खतरनाक है। बताओ कंपनी का सेल्स अभी कितना है? 1 महीने का उधारी दे रहा है। कंपनी इज प्लानिंग टू गिव व्हाट 3 मंथ्स क्रेडिट। क्यों? 90 लाख का सेल हो जाएगा। कितना? सी, तो ज्यादा सेल बढ़ रहा है, अच्छी बात। बट हमको अच्छी बात से मतलब नहीं, गंदी बात से मतलब है। सीओआईडी बताओ। हाँ स्टूडेंट ध्यान दो, 60 लाख का सेल कितने टाइम का है? 3 सेकंड सोचो। 1 2 3। 60 लाख का सेल 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का? 12 महीने का। अबे एनुअल सेल्स है, मतलब ये 12 महीने का हुआ। अभी उधारी कंपनी कितना दे रहा है? तो माई आईडी इज 5 लाख। सुनना सुनना, तलवार उछलेगी अभी। ये 5 लाख कितने टाइम के लिए ब्लॉक हुआ? 3 महीना। परफेक्ट। तो स्टूडेंट 4 महीना, 2 महीना, 1 साल। परफेक्ट। तो ये आप समझ ही नहीं हो मेरा फीलिंग। ये 5 लाख कितने टाइम के लिए ब्लॉक हुआ? 1 साल, 1 साल, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना। मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बोला, तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट की धजिया हो जाएगी। पूरी क्लास चिल्ला, एक ही महीना सर क्या कर रहे हो, 1 महीना। इस पर एनम, इट इज पर। अभी भैया ने एक घड़िया राउंड थोड़ी देर पहले पूछा था, हाँ सर हमको तो लोन 20 करोड़ चाहिए। यस, ये डाउट एज ए लेमैन आने ही वाला है तुम्हारा। सर सेल्स तो 20 करोड़ का हो रहा है, आप लोन 8 करोड़ का क्यों ले रहे हो? भाई साहब फर्क यही तो सीख रहे हो। समझो लॉजिक, बहुत बड़ा लॉजिक है ये। अब समझ में आएगा। सेल्स कितना हो रहा है? 60 लाख। बट मैं लोन कितने का लेगा? लोग 5 लाख का लोन 1 साल चाहिए। बोलो यार ये कैसे हो गया? अभी पता चलेगा थोड़ी देर में। अकाउंट्स का बुद्धि लगाना, इमेजिनेशन का तबड़क तबड़क घोड़ा चलाना। समझा? ध्यान देना। 1 साल में कितने महीने होते हैं? अमेजिंग, वेरी गुड, नॉट एक्सपेक्टेड। यस। हाँ तो ध्यान दो, अप्रैल का सेल कितना होगा? 5 लाख। सुनना, अभी मेरा ये 5 लाख ऐसे ही रहेगा। हाँ 5 लाख होगा, पैसा कब आएगा? महीना बोलो, महीना में। अप्रैल क्या पैसा कब आएगा? यानी मैं अगर 30 अप्रैल का बैलेंस शीट बनाऊं, कब का? मेरा डेटस कितना दिखेगा? परफेक्ट। अच्छा मई का सेल कितना होगा? 5 लाख। पैसा कब आएगा? तो 31 मई को बैलेंस शीट में डेटस कितना दिखेगा? 10 लाख हो जाएगा ना? 5 लाख तो करेक्ट हो गया। डन। अच्छा जून का सेल कितना होगा? पैसा कब आएगा? तो जून की बैलेंस शीट में डेटस कितना दिखेगा? दिसंबर का सेल कितना होगा? पैसा कब आएगा? 31 दिसंबर को मेरा डेटस कितना दिखेगा? मार्च का सेल कितना होगा? पैसा कब आएगा? अप्रैल में। 31 मार्च की बैलेंस शीट में डेटर्स कितना दिखेगा? तुमने आंसर चेंज ही नहीं किया है, तुम्हारा आंसर वही 5 लाख रहा है। तुम मई अप्रैल का बैलेंस शीट बनाओ, मई का, जून जुलाई सितंबर अक्टूबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कभी भी बैलेंस शीट बनाओ, आपका बैलेंस शीट में डेटर्स कितना दिखेगा? 60 लाख नहीं होगा। तुम्हारा 5 लाख ब्लॉक हो रहा है 12 महीने के लिए। कितने महीने के लिए? आप उधारी 1 महीना दे रहे हो। सुनना, यही तो धंधा है। कल तक आप पैसा ला रहे थे बनाने के लिए, अब चलाने के लिए। धंधा चलता कैसे ये तो समझो। हमें जितना सेल्स उतना लोन नहीं होता है, समझो। सेल्स 60 लाख है और लोन 5 लाख ही है। क्यों? तो 5 लाख से मेरा धंधा चल जाएगा। अप्रैल में सेल करेगा, मई में पैसा आएगा, मई में सेल करेगा, जून में आएगा, तो मेरा तो ब्लॉक एट ए टाइम आया ना। स्टूडेंट आज आप लेक्चर में कितने वर्ष के लिए आ रहे हो? तो क्या 6 घंटे में सीए बन गए? लोग ऐसा बोलेगा 6 घंटा पढ़ के सीए बन गया, कितना इजी है। अबे 6 घंटा एक दिन के लिए आ रहे हो क्या? ना, पूरे 12 महीने के लिए आ रहे हो। यानी आपका 6 घंटा इधर ब्लॉक हुआ, पर एक दिन के लिए नहीं, पूरे साल के लिए ब्लॉक हो रहा है। यू कांट से सर 6 घंटा पढ़ना है। अबे 6 घंटा एक दिन नहीं, 12 महीने पढ़ना है। मतलब यू आर ब्लॉकिंग योर 6 आवर्स फॉर हाउ मेनी डेज? 12 मंथ्स। समझो, समझो।
You need only 6 hours a day to become a chartered accountant. I can say that. But 6 hours not one day. It is per annum. समझा? ये वही बात है. तुम उधारी सुनना मैं जो बोल रहा हूं. इधर 1 महीना हो, 2 महीना हो, 15 दिन हो, 10 दिन हो, 20 दिन हो या 5 वीक हो, पैसा तो जो ब्लॉक होता है बाई डिफॉल्ट पर. बहुत बड़ा लॉजिक है. इसका मतलब तुम कोई भी कंपनी का बैलेंस शीट जब देखते हो ना, तो जो डेटा दिखता है वो डेटा 1 महीने का नहीं है. कितने महीने का है? पूरे साल का है. सीधा कॉन्सेप्ट. और इसीलिए मैं लोन भी 5 लाख का लेगा. एंड इस 5 लाख का लोन पे 12% ब्याज भरेगा. स्टूडेंट 1 महीने के लिए नहीं, पूरे साल के लिए. समझा? अभी तुम बोलना सर ये तो 1 ही महीने का होना चाहिए. चलो 1 महीने का लेते हैं. ठीक है कैलकुलेटर, ठीक है कैलकुलेटर 1 ही महीने का लेते हैं. चलो 5 लाख का लोन हमने 1 महीने के लिए लिया, तो 5 लाख का 12% इंटू 1/12 आ गया 5,000 आया. अच्छा 1 महीने के बाद धंधा बंद करोगे, वापिस ब्याज लगेगा. कितने महीने तक लगेगा? इंटू 12 करो. मीरेकल 60,000 आ गया. अबे क्या बेवकूफ है? डिवाइड बाय 12 करके इंटू 12 करेंगे बाद में. तो फिर समझो, तुम बोलोगे 1 महीना, आर्ग्यूमेंट करो. चल मैं मान गया 1 महीना, तो 1 महीने बाद धंधा नहीं करना है. धंधा तो 12 महीने करना है. तो 5,000 का ब्याज आप एक बार नहीं 12 महीने भर रहे हो, तो इंटू 12 करो. अल्टीमेटली आंसर तो 60,000 ही है. दैट इज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन डेटा. समझा? बिग कॉन्सेप्ट. अब देखना, अब प्रपोज लेवल पे जा रहे. कहां पे? प्रपोज में देखते रहना. इन्वेस्टमेंट इन डेटा 60 लाख में नहीं होगा, 90 लाख पे होगा. बिकॉज 90 लाख का शेयर है. तो क्या मुझे 90 लाख का लोन चाहिए? पागल हो गया? अपन 12 हाउ मेनी मंथ्स. तो अब मैं बैंक को जाके क्या बोलेगा? बैंक लोन दे. कितना? 22,50. अरे 22,50 3 महीने के लिए ब्लॉक हो रहा है ना, पूरे 12 महीने के लिए. सुनो ना, उधारी 1 महीना दो, 2 महीना दो, 3 महीना दो, 8 महीना दो, 10 दिन दो, 20 दिन दो, पैसा तो पूरे साल ब्लॉक ही हो रहा है. समझा? एंड दैट गिव्स यू द नेक्स्ट ईयर का 22,50 का लोन लेगा, 12% ब्याज लगेगा. तो बताओ 22,50 का 12% कितना? 2 लाख. अब मैं पहले ब्याज कितना भरता था, अब ब्याज कितना भरूंगा? मेरा ब्याज का खर्चा बढ़ गया तुमको उधारी देने के पीछे. लास्ट से मैं आपको 1 महीने का उधारी दे रहा था, मेरा ब्याज लग रहा 60,000. अब मैं 3 महीने का उधारी दूंगा, मेरा ब्याज लगेगा 2,70,000. समझा? गॉट इट. इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन. समझा? बिग कॉन्सेप्ट इज कि अब उधारी 1 मंथ 2 मंथ 10 डेज कुछ भी दो, धंधा पूरे साल करने का है लॉजिक से, तो आपका धंधा का पैसा भी पूरे साल ब्लॉक होता है. गॉट इट? समझा? एनी डाउट्स? क्लियर हो गया? लिखो प्रेजेंट. प्रेजेंट आईडी. आईडी अलग लिखोगे, कॉस्ट अलग लिखोगे.
हो गया। एनी डाउट्स यहाँ पे पूछो, बिंदास पूछो। पूरा फाइनेंस एस्टिमेशन हो गया, डन। ओके, इसी क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में पार्ट बी लिखो। पार्ट बी, ये ए था, तब एक लाइन छोड़ के पार्ट बी अलग से लिखो, इंग्लिश में कंपल्सरी। गिव चेंज इन वर्किंग, स्पेलिंग जी से होगा, गिव चेंज इन वर्किंग if, working double से working, if variable cost equal to 70%, 70% and fixed cost equal to 6 lakh P dot A. Very good, पर आ जाओ। हो गया, बस इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, लिखना नहीं है, ध्यान इधर देना सबको। एवरी ये क्या हो गया, हो गया, हो गया, थोड़ा अचानक ही कुछ गड़बड़ हो गया। हाँ, अच्छा ध्यान दो। स्टूडेंट, आई थिंक एवरीबडी नोस आरबीआई, समझ, ध्यान ध्यान। हाँ, आरबीआई को एक कस्टमर ने परेशान करके रखा, कितना, एक कस्टमर ने, हाँ भैया दीदी, रक्षाबंधन बाद में, इधर ध्यान दो, इधर बाद में सेलिब्रेट करेंगे, अभी नहीं, बाद में। हाँ, मेरा आखिरी सेंटेंस क्या था, आखिरी वर्ड क्या था, क्या, क्या ना, क्या था, आखिरी वर्ड क्या था, ध्यान दो इधर। हाँ, चाहे तो ध्यान दो। हाँ, बाद में रक्षाबंधन सेलिब्रेट करेंगे, डोंट वरी। हाँ, ओके, कमिंग बैक टू इट, आरबीआई को एक क्लाइंट ने परेशान करके रखा। प्रॉब्लम क्या है, क्या आप कस्टमर को लोन चाहिए और आरबीआई लोन देने को तैयार है, कस्टमर बहुत बढ़िया है, शानदार कस्टमर है, समझा, आरबीआई को लोन देना है, बट प्रॉब्लम क्या, दोनों के बीच में प्रॉब्लम ये है कि वो बोलता है मुझे इतना लोन चाहिए, भाई बोलता है, सॉरी आरबीआई बोलता है इतना लोन। प्रॉब्लम ये नहीं कि लोन देना नहीं देना, प्रॉब्लम क्या है, कितना देना। एंड इसीलिए उन्होंने क्या किया, इंडिया के बेस्ट चुनिंदा चार्टर्ड अकाउंटेंट को पूरे इंडिया में से बुला के इधर लक्ष्मी नगर में बिठाया है। तुम लोग आए, नीचे आए, आधे कप चाय दो बिस्कुट खाया, ठीक, बड़े बड़े मीटिंग का रिवाज होता है, आधे कप चाय दो बिस्कुट, आधा भी नहीं है, बिस्कुट कौन खा रहा मालूम है ना, ध्यान दो, आधा भी नहीं है, ध्यान दो, ये गिरा ही जाता है, ध्यान दो, अरे सब खाते हैं, जब खाता हूँ, ध्यान दो। अच्छा, हाँ, बड़ी बड़ी मीटिंग में रिवाज होता है, आधा कप चाय और दो असम्पशन। एक मिनट, मैंने बोला इंडिया के बेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तो तुम ना बोला नहीं, बिस्कुट में ना बोल रहा है, कितना बोला है, ध्यान दो। अच्छा, बिकॉज ये सब असम्पशन। हाँ, अच्छा, आप आए पीछे, आधा कप चाय तो बिस्कुट का, रूम में आके बैठे, और मैं उस आरबीआई का क्लाइंट है, समझा, मैं हूँ और मैंने लोन चाहिए,
और तुम लोग मुझे डिसाइड करके दो कि विद इन अ मिनट कितना लोन, नो कैलकुलेटर रिक्वायर्ड, विद इन सेकंड में मेरा केस बोलेगा तो मुझे लोन दोगे। ओके मैं ये पेन बनाएगा, क्या बनाएगा, सुनना, कॉमन सेंस है, ये पेन बनाएगा और एक ही पेन बनाऊंगा, कितनी, इस पेन के पीछे मटेरियल, वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, कॉस्टिंग समझ में आ रहा है, ये सब मिला के मेरा खर्चा 500 रुपए, 500 रुपए। और ये पेन मैं बेचूंगा अमित जी को, किसको, अमिताभ बच्चन अपने, ठीक है, उसको बेचूंगा 1 करोड़ में, सोचने में टैक्स नहीं लगता। हाँ, पेन कितने का बनेगा, 500, बेचूंगा कितने में, हर घड़ी का पॉइंट डन। पर अमित जी क्या बोलते हैं कि भाई साहब पैसा मैं आपको बाद में दूंगा, बिकॉज अभी सोनी टीवी से चेक आया नहीं, उनके पास चेक आएगा, मुझे 1 करोड़ दे देंगे, ना वो कोई भागने वाला है ना मैं भागने वाला हूँ, पक्का पैसा आने। एग्रीड। वापिस से पेन कितने का बनेगा, कितने बेचूंगा, पेन कब बनेगा, आज, पैसा कब आएगा, बाद में, 1 महीना 2 महीना जो भी, डन। गुड प्रपोजल, बैड प्रपोजल, और अपने लालच है नहीं, एक ही पेन बनानी है और बेचनी पूरे साथ, डन। बट प्रॉब्लम ये है कि पैसा नहीं है। आई वुड हैव